हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अलंकार। बहुत आसान सा चैप्टर है और इस साल तो ना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें 6 होते हैं आई गेस अलंकार, 6 या फिर 7। 1 2 3 4 5 हाँ 7 हैं, 7 में से आपके बस 4 आ रहे हैं, ठीक है? तो आसान हो गया है। अच्छा, ये अलंकार होते क्या हैं? उससे पहले एक चीज़ सुन लो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। और जो टेलीग्राम है ना उसके ऊपर ये नोट्स आपको मिल जाएँगे, फ्री में डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। सो जस्ट फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, ओके? और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो अब आते हैं अलंकार होते क्या हैं? जैसे जो लड़कियाँ होती हैं या फिर जो नारी होती है वो खुद की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण या फिर नेकलेस या फिर कोई ज्वेलरी पहनती है ना, तो वैसे ही कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का यूज़ होता है, ओके? तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का यूज होता है। अलंकार जो है सुंदरता का साधन होते हैं एक कविता के लिए, ठीक है? तो ये होता है अलंकार। अब अलंकार जो है वो 2 टाइप के होते हैं, शब्दालंकार और एक अर्थ अलंकार, कि शब्दों में सुंदरता लानी है और एक शब्दों के अर्थ में सुंदरता लेके आनी है, ठीक है? तो ये 2 टाइप के अलंकार होते हैं। अब शब्दालंकार में भी ना यहाँ पर देखो शब्द के अंदर जो है चमत्कार लाना है या फिर सुंदरता लानी है। तो इसके आधार पे 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। काश अनुप्रास आ जाता क्योंकि बहुत ईज़ी था, बट हमें सिर्फ़ इस साल श्लेष अलंकार पढ़ना है शब्दालंकार में। तो श्लेष अलंकार कौन-सा होता है वो देखते हैं, ठीक है? श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ, यानी कि जिससे कई अर्थ चिपके हो, बहुत सारे अर्थ जो हैं इसके साथ चिपके हुए हैं, ठीक है? कई अर्थ, बहुत सारे मीनिंग्स इसके साथ चिपके हुए हैं। कोई विशिष्ट शब्द जब एक से अधिक अर्थ व्यक्त व्यक्त करे तो वह श्लेष अलंकार होता है। तो यानी कि बहुत सारे अर्थ इसके साथ मतलब किसी एक शब्द में कोई एक स्पेशल मीनिंग ना हो, उस एक शब्द के अनेक मतलब निकल-निकल के आएँ, तो वो होता है श्लेष अलंकार। जैसे यहाँ पर देखो, मगन को देखी पट देत बार-बार है। अब यहाँ पे ये जो पट है ना, इस पट का मतलब दरवाज़ा भी हो सकता है और इस पट का मतलब वस्त्र भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही मतलब है, 2-3 मतलब निकल के आ सकता है, वो भी एक शब्द के। तो जब किसी एक शब्द के साथ उसके 2-3 अर्थ या उससे ज़्यादा अर्थ चिपके हुए हों, तो श्लेष अलंकार कहलाता है, ठीक है? अब आते हैं हम अर्थालंकार पे। अर्थालंकार मतलब कि जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है कविता का, उसके सौंदर्य के लिए हम कोई अलंकार यूज़ करते हैं, तो होता है अर्थालंकार। और इसके अंदर हमें 3 अलंकार पढ़ने हैं, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार, ठीक है? तो अब सबसे पहले हम आते हैं अपने इस पे उत्प्रेक्षा अलंकार पे। उत्प्रेक्षा अलंकार कौन-सा होता है? जहाँ एक वस्तु में दूसरी की संभावना या फिर कल्पना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब वस्तु तो कोई है, ठीक है? लेकिन उस वस्तु की जगह दूसरी चीज़ को इमेजिन किया जाए। जैसे कि मान लो कोई सुंदर सी लड़की है, वो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि उसके सुंदर चेहरे की जगह हम चाँद को, जो सभी को सुंदर लगता है, चाँद को इमेजिन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, मुख मानो चाँद है। जैसे है तो मुख, है तो एक वस्तु, लेकिन उसको कंपेयर कह लो या फिर उसकी उस सुंदर मुख की जगह चाँद को आप प्रेज़ेंट कर रहे हो, चाँद की कल्पना कर रहे हो, संभावना देख रहे हो, तो उसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, ठीक है? अब अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति 2 शब्दों से बना हुआ है, जैसे कि अतिशय और उक्ति। मतलब कि अतिशयोक्ति का अर्थ होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ओके? बढ़ा चढ़ाकर, बहुत शो ऑफ टाइप का करना। जहाँ किसी व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, मतलब किसी भी इंसान का, व्यक्ति का बहुत बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बोला जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब एक घोड़ा था उस पार। मतलब राणा के बारे में इतनी सारी पहाड़ियाँ हैं, इतनी सारी नदियाँ हैं, उन सब के बीच में से घोड़ा कैसे आर-पार जाएगा, और राणा ने इस तरीके से सोचा, इस पार सोचा कि घोड़ा जो है उस पार चला गया। तो बहुत बढ़ा-चढ़ा के बोला हुआ है उनकी महानता के बारे में, ठीक है? महानता के बारे में। सो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार यूज़ किया गया है। लास्ट हमारा है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कौन-सा होता है?
जैसे कोई नॉन लिविंग चीज़ है, उसके अंदर हम कुछ ऐसी खूबी डाल दें किसी लिविंग चीज़ की। मान लो कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है, ये माउस है ना? ये माउस एकदम ऐसे हिलता है जैसे कि कोई चींटी हिल रही हो, इस तरीके से। तो है तो ये नॉन लिविंग थिंग, लेकिन चींटी तो लिविंग है, तो मैंने चींटी की लिविंग वाली जो आदत है, वो इस माउस के अंदर रिप्रेज़ेंट कर दी या फिर डाल दी। तो ये होता है मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर देखो, जहाँ निर्जीव पदार्थ का उल्लेख सजीव प्राणियों की तरह किया जाए, मतलब निर्जीव नॉन लिविंग थिंग का उल्लेख का प्रेजेंटेशन या फिर बताने का तरीका जीवित प्राणियों की तरह किया जाए, उसको हम मानवीकरण बोलते हैं, ठीक है? यानी कि मनुष्य से रिलेटेड अगर किसी को रिप्रेजेंट किया जाए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, संध्या सुंदरी उतर रही है। अब यहाँ पर सुंदरी जो है वो एक लिविंग है, मतलब सुंदर लड़की जैसे अगर है तो वो एक लिविंग चीज है। लेकिन संध्या यानी कि शाम का जो टाइम है, जिसको हम संध्या बोलते हैं, वो बहुत मतलब नॉन लिविंग चीज है। अब संध्या जो है वो अलग अलग तरीके के कलर्स होते हैं शाम में, जैसे कि ब्लू कलर भी होता है, पिंक कलर भी, ऑरेंज कलर भी, ब्लू कलर अलग अलग कलर्स होते हैं, येलो भी, वाइट भी। इस तरीके से शाम बहुत सुंदर होती है। तो उस शाम जो नॉन लिविंग थिंग है, उसको हमने एक लिविंग का एग्जाम्पल दे दिया, सुंदरी का, लड़की का, है ना? तो ये होता है मानवीकरण। इस तरीके से हमारे जो पूरा चैप्टर है अलंकार, वो खत्म होता है। इस तरीके से आप आराम से पहचान लोगे कि कौन सा अलंकार है, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कीजिएगा।